गोस्वामी ना को हाँ तो ना 10 तारीख कल आ गया था। ओम शांति रात मूली ओम शांति बाप दादा मधुबन मीठे बच्चे आत्मा और परमात्मा का अर्थात ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियाँ। प्रश्न सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे प्रसाद करें? उत्तर है बाबा का निरंतर याद में रहना, यह है सबसे ऊंची मंजिल। याद से ही कर्म भोग सकती है तो कर्मतीत अवस्था होगी। जिस माता पिता से अपार खुशी सुख मिल रही हैं उनके लिए बच्चे कहते हैं बाबा आपकी याद भूल जाती है। वंडर है ना, यही अभिमानी करने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद नहीं सकती। किसने यह सब खेल बताया? गीता बाबा। ओम शांति ओम शांति। भगवान वाच बच्चे अपने बाप भगवान को जानते हैं। अभी बच्चे आकर के बाप द्वारा आशिक बने हैं, क्योंकि बाप द्वारा बाप को जाना है इसलिए आशिक कहलाते हैं। तुमने जाना है बरोबर हम आत्मा है, वह हम आत्मा का बाप है। कल कोई मनुष्य अपने को आत्मा समझते भी हो परंतु परमात्मा को कोई नहीं जानते। जब बाप खुद आकर बच्चे पैदा करे और उनको अपना परिचय दे, जब जाने बाप को ही अपना परिचय देना है। यह आत्मा का फादर सम्मुख आकर बतलाते हैं कि तुम आत्माएं हो, मैं तुम आत्माओं का परमपिता परमात्मा हूँ। तुम निश्चय करते हो, यह तो कॉमन बात है। आत्माओं का बाप जरूर है, गायन भी है। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकार। बाप को बच्चे जानते हैं। 5000 वर्ष पहले 5000 वर्ष बाद फिर आए हुए हैं बाबा। जब सब बच्चे नास्तिक दुखी बन जाते हैं, एक भी आस्तिक नहीं रहता, तब बाप आते हैं आस्तिक बनाकर फिर छिप जाते हैं। तो कोई भी बाप को जानते नहीं। अब तुम बच्चों में ये निश्चय बारंबार पुरुषार्थ अनुसार है। सबको पूरा निश्चय नहीं है, बोल यहाँ सम्मुख बैठे हैं जानते हैं परमपिता परमात्मा पति पावन बाप पति छे पावन देवता बना रही। देवताओं की तो यहाँ शिव मूर्तियाँ हैं, खुद तो है नहीं। जो भी मनुष्य मात्र है सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। हम तो परमात्मा कह देने से न आत्मा को न परमात्मा को जानते। तुम बच्चे जानते हो कि एक भी मनुष्य जो अपने को अर्थात प्रीति आत्मा समझो परमात्मा को या अपना बाप समझे, लेकिन अब यह ललकार कौन करे? शक्तियों ने ही ललकार की थी, किंतु अभी तक वह शक्ति आई नहीं जो तुम्हारे में आनी चाहिए। शिव शक्तियाँ तो मशहूर हैं, नामी ग्रामी है, जगदम्बा भी शक्ति है। अब कांग्रेस में लेडीज सब आते हैं, उन्हें भी समझाना है। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको तो देही अभिमानी बनाया है, हम आत्मा है प्रभुता परमात्मा से वर्षा दे रहे हैं। ये निश्चय नहीं है, कोई संशय तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छे बच्चे भी चलते चलते माया का तूफान लगाने से गिर पड़ते हैं। नीचे बुद्धि से बुद्धि संशय बुद्धि हो पड़ते हैं। नहीं तो बच्चे कभी भी संशय बुद्धि नहीं होती कि हमारा ये बाप नहीं। यहाँ ये वंडर है, कहते हैं ये परमपिता परमात्मा हम सब आत्माओं का बाप है। वे हमको पढ़ाते हैं, फिर भी बाप को भूल जाते हैं। रोज समझाते रहते हैं बच्चे अपने बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। विक्रम तो जन्म जन्मांतर के सिर पर बहुत है। तुम जानते हो मामा बाबा जिसको ब्रह्मा सरस्वती कहते हो, वे नंबर 1 में है। वे भी खुद कहते हैं इतना योग लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो भी अनेक जन्मों के पाप कटे नहीं। कुछ न कुछ भोगना पड़ता है, अंत में इस भोगना से छूट कर्मातीत अवस्था हो पाना है। पुरुषार्थ करना है। माया भी कम उत्तम नहीं है, दोनों ही सर्वशक्तिमान है। रावण माया ने सब मनुष्य मात्र को पतित बना दिया। गाते भी पतित पावन तालियां बजाते रहते हैं तो जरूर पतित है ना, परंतु अपने को समझते नहीं है कि हम पतित हैं। समझना भी जरूरी है।
कि अब यह पतित दुनिया है, पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। पावन दुनिया में ऐसे पतित पावन को नहीं बुलाएंगे। वहाँ तो भारत बहुत सुखी था, एक ही धर्म था। अभी तुम जानते हो प्रभुता परमात्मा ज्ञान का सागर है, वे इस सब वेदों शास्त्रों आदि की राज को जानते हैं, वही पढ़ा रहे हैं। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो ये भी भूल जाते हैं कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, वे नशा नहीं चलता। यहाँ से बाहर घर जाने से नशा चकनाचूर हो जाता है। कोई मुश्किल है जो युक्त प्रसाद करते हैं, माया बड़ी जबरदस्त है। देह अभिमान तो नंबर 1 में है। बाबा ने समझाया है, अपने को देही अभिमानी समझो, देही समझो। हम आत्मा है, इस शरीर द्वारा हम कर्म करते हैं, अपने को आत्मा को कभी नहीं समझना है। बाप कहते मैं तुमको पति से पावन बनाने आया हूँ, मुझे घड़ी घड़ी याद करो। तुमको बहुत अच्छे बच्चे भी बाप को याद नहीं करते और भी सच भी नहीं बोलते हैं। चार्ट जो लिख कर भेजते हैं उसमें भी झूठ सच्चा उच्चार लिखते नहीं। बाबा समझाते अपने को आत्मा समझो। हम 84 जन्म, हम आत्मा 84 जन्म पूरे कर बाबा के पास जाते हैं। सवेरे उठकर बाबा को याद करो तो उनका नशा सारा दिन रहेगा। उनसे धन कमाते हैं तो नशा रहता है ना कि आज इतना धन कमाया, ये भी धंधा है, व्यापार है, तो उसमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। सवेरे उठकर अपने से बातें करनी है। अब पाठ पूरा हुआ, अभी हम गए कि गई कि 21 जन्म राज्य करना है। कितना मीठा, कितना प्यारा, वंडरफुल बाबा है। जे ऐसे बाबा को कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं। बाप आकर बच्चों को अपने से भी ऊँचे से ऊँच बना जानते हैं, ऊँच से ऊँच ले जाते हैं। और बच्चे फिर बाप को सूर्यात्म कह अपने से भी नीचे ले गई। इसलिए बाप कहते हैं तुम बहुत दुखी बन पड़े हो, मैं तुम बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाता हूँ। और तुम बच्चे मुझ बाप को सूर्यात्म कह देते हो, ये भी ड्रामा में खेल है। अब बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे समझाओ। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं 100% साल्वेंट बुद्धि थे, अभी नहीं है। फर्क देखो कितना है। कहाँ भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। विज्ञान कोई भी मनुष्य नहीं है। तुम बच्चों में डायरेक्शन देते हैं, तुम बच्चों में भी यह ताकत नहीं है। देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी को तो धारणा नहीं होनी चाहिए। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे ललकार को। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा बाप प्रभुता परमात्मा भी बिंदी है। वह नॉलेज फुलपति पावन है, जन्म मरण में नहीं आती है। हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं। प्रभुता परमात्मा कहते मेरा भी पार्ट है, मैं आत्मा हूँ। तुम सबको सुखी बनाकर के निवारण धाम में चला जाऊंगा, बैठ जाता हूँ। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो बान प्रस्ताव में चले जाते हैं, किंतु अर्थ नहीं समझते। बान प्रस्तावता माना वाणी से परिस्थान, वे थोड़ी ही वाणी से परे बैठते हैं। अभी बात समय हम आत्माएं वाणी से परे रहने वाली हैं, परंतु उस स्थान को भी जानते नहीं। तुम्हारे में कोई की बुद्धि में ये बातें हैं। देह अभिमान बहुत है, बाप को फॉलो नहीं करती। माया भी बहुत प्रबल है। आत्मा और परमात्मा के संबंध को कोई भी नहीं जानती। बाप के संबंध को कोई नहीं जानती तो तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप का नाम बनकर बाप को पूरा याद करना चाहिए ना। कहती बाबा घड़ी घड़ी याद करना भूल जाता हूँ। अरे तुम माता पिता को याद करना भूल जाते हो। निरंतर याद करने की ही इस माता पिता से स्वर्ग का वर्षा ले रही हो, तुम उसको भूल जाते हो। वंडर है, माता पिता तो एक ही है। बाप कहते मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ, ये बड़ी बुरा बात है। कई समझते जगत अम्बा माता है, परंतु नहीं, वह तो साकारी है ना। तुम माता पिता कहते हो निराकार को। ये सब बातें पहले नहीं सुनाती थी, दिन प्रतिदिन ग्रह बातें सुनाई जाती हैं। कोई भी बात समझ सको तो बोलो। बाबा ने अधूर सुनाया नहीं है।
बाप से पूछेंगे दिन प्रतिदिन बहू के लेने 5 दिन की रहती है। नानी तो बहुत बड़ी है, समझने वाले को कोई समझे, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, बाबा को लिखते हैं बस मैं नहीं कर सकूँगा, तंग हो गया हूँ, तंग होकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। विकार में जाते तो पढ़ाई छूट जाती है। ये पढ़ाई ब्रह्मचारी की धारणा से होगी, अगर ब्रह्मचारियों को तोड़ा तो धारणा नहीं हो सकेगी, दूसरे को कह नहीं सकेंगे कि कामस्तु बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है, सन्यासी तो गृहस्थ घरों को छोड़ भाग जाते हैं, वह है हठयोगी सन्यासी। ये है राजयोग, बाकी आकर राजयोग सिखलाते, हठयोगी कभी राजयोग नहीं सिखला सकेंगे। ये बात पूरा समझने का ढंग नहीं आया है। उन्होंने का है हठयोग संन्यास के प्रतीक को कान बना नहीं सकते। तुम्हारा है बेहद का संन्यास, वह है हद का संन्यास। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारे 84 जन्म लिए अब हम वापिस जाते हैं। ये बेहद का संन्यास बुद्धि से किया जाता है, उसका हठयोग परम संन्यास तुम्हारा है। संन्यास तुम्हारा है राजयोग, परम योग जो भगवान ने सिखलाया है। अभी तुम अच्छी रीति समझ सकते हो कि वह है योग और यह है राजयोग। शिव को भी कोई समझते नहीं है। जैसी आत्मा बिंदी है वैसे शिव बाबा की बिंदी है। बिंदी का निशान भी भुरकुटी में ही दिया जाता है और कोई जगह बिंदी नहीं देंगे। भुरकुटी में ही बिंदी दी जाती है। आत्मा भी यहाँ ही निवास करती है, ये किसी को पता नहीं है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ जुड़ा हुआ है। ये कितनी डीप बातें हैं, कोई को समझाने नहीं आए, समझ में नहीं आएगी। रियलिटी में समझाना है। जैसी आत्मा बिंदी है वैसी परमात्मा भी बिंदी है। अगर दूसरी आत्मा आएगी तो वह भी बाजू में आकर बैठेगी ना। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा आकर बोलती है हमने फलानी जगह जन्म लिया, तो वह आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? क्या माथे में? इसमें अपनी उसमें अपनी भी आत्मा है ना। बाप कहते मैं भी बिंदु हूँ, मुझे प्रभुता परमात्मा कहते हैं। मैं उनकी महिमा कहते हैं, उनकी महिमा बड़ी भारी शिवाय नमः। ये कितने महिमा की आत्मा शालिग्राम ने तो जरूर है अलग है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम जानते हो। उसका एक ही नाम शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बहुत देव, शंकर को ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहेंगे, उनको शिव परमात्मा नमः कहेंगे तो शिव ऊंचा ठहरा ना। ये बातें तुम समझ सकते हो कि नॉलेज की तुमको अभी है। तुम्हारा ये हीरे जैसा जन्म है। देवताएं तो प्रलब्ध भोगते हैं, यह प्रलब्ध देने वाला बाप पंडरपुर है। ऐसे पारलौकिक बाप का इतना रिकॉर्ड रखना चाहिए। बुद्धि योग इस ब्रह्मा में नहीं, उसमें रखना है। वे बाप पढ़ाते हैं इस द्वारा ये शरीर बोल दिया है। सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है। शिव बाबा ब्रह्म धाम से आते हैं, कितना बड़ा भारत का मेहमान है, कहाँ से आया हुआ है। उस मिनिस्टर आदि की कितनी इज्जत होती है। यह गुप्त देश में कितना बड़ा मेहमान अतिथियों को कौन बनाने आया है। अच्छा मीठे मीठे सिकले बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को याद नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे सच्चे, हंसते और हंसाते, पढ़ते और पढ़ाते, सुनते और सुनाते। वाह वाह वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति शांति। धारणा के लिए मुख्य साथ सवेरे सवेरे उठ याद में बैठ कमाई जमा करनी है, अपने आप की बातें करनी, तेजी अभिमानी रहना है। राजयोग क्रम हो सीखना और सिखलाना है। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप का रिकॉर्ड जरूर रखना है। वरदान है बाबा का बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना,
यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व अपने देह के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं देती, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। जो अपनी उन्नति में, अपनी प्रीति में, अपने प्रीति संतुष्टा में राजी होकर चलने वाले हैं, वे सवे कल्याणकारी हैं। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाबा समान मास्टर विश्व कल्याणकारी हो। श्लोक ने बाबा का, निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी हुआत्मा। निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में अब समान रहने वाले ही योगी हुआत्मा। ओम शांति।